सूरज का प्यारा दोस्त। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में बड़े बड़े पेड़, रंग बिरंगे फूल और चहचहाते पक्षी रहते थे। लेकिन जंगल के एक कोने में एक छोटा सा नीम का पेड़ भी था। उसका नाम था नीमी। नीमी अपने छोटे कद और साधारण पत्तों की वजह से हमेशा उदास रहता था। जब भी वह आसपास के ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखता, उसे लगता कि वह उनके सामने कुछ भी नहीं है। ये महंगे और खूबसूरत पेड़ कितने शानदार हैं, और मैं कितना मामूली, नीमी सोचता। एक दिन सुबह सुबह सूरज की पहली किरणें जंगल में आईं। वह हल्की हवा के साथ खेलने लगी। तभी उनकी नजर नीमी पर पड़ी। सूरज की किरणों ने देखा कि नीमी उदास होकर अपनी पत्तियां लटका रहा है। अरे नीमी, तुम इतने उदास क्यों हो? किरण ने पूछा। नीमी ने लंबी सांस लेकर कहा, मुझे लगता है कि मैं जंगल का सबसे बेकार पेड़ हूँ। न मेरी पत्तियां खूबसूरत हैं, न मेरे तने पर कोई चढ़ता है। यह सुनकर सूरज की किरण मुस्कुराई। उसने प्यार से कहा, अरे नीमी, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर कितनी खासियतें छिपी हैं? नीमी हैरान हो गया। मेरे अंदर खासियतें? कैसी खासियतें? सूरज की किरण ने कहा, तुम्हारी पत्तियां औषधीय होती हैं। वे इंसानों और जानवरों की तकलीफें दूर कर सकती हैं। तुम्हारी छाया ठंडी और सुकून देने वाली होती है। और तुम्हारा छोटा कद, वह बच्चों को खेलने के लिए सबसे सही जगह देता है। यह सुनकर नीमी को थोड़ा विश्वास हुआ, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसने कहा, अगर ऐसा है तो क्यों कोई मेरी तारीफ नहीं करता? बड़े पेड़ों के पास तो हमेशा जानवर और पक्षी आते हैं, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आता। सूरज की किरण ने हंसते हुए कहा, तुम्हें थोड़े सब्र की जरूरत है। तुम्हारी खासियतें सही समय पर सबके सामने आएंगी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन पास के गांव में एक बच्चा बीमार पड़ गया। गांव का वैद्य जंगल में औषधीय पेड़ों की तलाश में आया। उसने नीमी की पत्तियों को देखा और उन्हें तोड़कर दवा बनाई। बच्चे ने जैसे ही वह दवा ली, उसकी तबीयत ठीक हो गई। वैद्य ने नीमी के तने को थपथपाते हुए कहा, तुम सच में बहुत मददगार हो, नीमी। तुम्हारे बिना मैं इस बच्चे को ठीक नहीं कर पाता। नीमी यह सुनकर गर्व से भर गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद जंगल में तेज गर्मी पड़ी। सभी जानवर छाया की तलाश में थे। बड़े बड़े पेड़ों के नीचे बहुत भीड़ थी, और वहां जगह नहीं बची थी। तब छोटे जानवर, पक्षी और गांव के बच्चे नीमी के पास आए। उसकी छाया ठंडी और आरामदायक थी। नीमी, तुम सबसे प्यारे हो, बच्चों ने खुशी से कहा। अब नीमी को समझ में आ गया था कि छोटा होना कोई कमी नहीं, बल्कि एक खूबसूरत गुण हो सकता है। उसने सिर उठाकर सूरज की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। सूरज की किरण ने भी उसे मुस्कुराकर जवाब दिया। नीमी का आत्मविश्वास लौट आया। वह जानता था कि हर पेड़, हर जीव और हर इंसान की अपनी खासियत होती है। बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। शिक्षा, हर किसी के पास अनोखी ताकत होती है। अपने आप पर विश्वास रखें और अपनी अच्छाइयों को पहचानें। समाप्त।